शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समितमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य म आणीस्थ
श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। एक 134 से पाठ करते हैं। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम् अव्याकृताकाश उरु प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन् ज्ञाता मनो अहङ्कृतिविक्रियाणाम् देहेन्द्रियप्राणकृतक्रियाणाम् अयोग्निवत्ताननुवर्तमानो
न चेष्टते नो विकरोति किंचन न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयं प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सदसदिदमशेषं भासयन्निर्विशेषः विलसति परमात्मा जागदादिष्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धे नियमितमनसामं त्वं सम आत्मानात्मनि नियमितमनसामं त्वं सम आत्मानमात्मनि अयमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् अयमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनिमरणतरंगा पार संसार सिंधुम प्रतरभव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः प्रतरभव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित यह दिव्य ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, जिसके अंतर्गत हम सब अनात्म और आत्मा का विवेक करते हुए पहले हमने अनात्म पदार्थों को समझा, जाना, उनका विचार किया। अब उनसे जो विलक्षण, जो अपना आत्म स्वरूप है, अब आचार्य उसका चिंतन करा रहे हैं। स्पष्ट एक बात कह दी कि हाँ, कोई एक सत्ता है, अस्ति कश्चित, स्वयं का कोई एक स्वतः सिद्ध सत्ता है, जिसको अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। बाकी जितने भी आपने अनाथ पदार्थ जो भी आपने चिंतन किया, सब किसी न किसी एक की चाहत रखते हैं। जैसे शरीर है तो जागृत अवस्था में है, लेकिन स्वप्न अवस्था में उसकी कोई सत्ता नहीं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो जागृत और स्वप्न में रहता है, लेकिन सुषुप्ति में नहीं रहता। लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो तीनों अवस्थाओं में रहती है, इसीलिए वो उसको कहा वो नित्य है। ऐसी एक नित्य सत्ता है, कोई एक सत्ता है जिसको आधार बना करके मैं कहता रहता हूँ, वृत्ति उठती है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। क्या हूँ वो परिवर्तित होता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन मैं हूँ कहा ये एक ऐसी सत्ता है जिसका आलंबन लेकर के ये अहम 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 ये स्फुरित होता रहता है। और तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन वो तीनों अवस्थाओं को जानता है। वो जागृत अवस्था को भी जानता है, स्वप्न अवस्था को भी जानता है, और साथ ही सुप्ति अवस्था में जो विषयों का अभाव है उसको भी वो जानता है। देखो, ज्ञान दोनों का ही हो रहा है। वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के भाव का भी और साथ ही वस्तुओं के अभाव का भी। कई बार बैठे होता होगा, आज मन में बड़े विचार आ रहे हैं,
और कभी होता है आज तो मन में कुछ सूझ ही नहीं रहा, ना आ रहा हो तो बताओ, फिर मैं अभी अभी अनुभव कराऊं। आइए खड़े होकर माइक पे 2 मिनट बोलना है। और जैसे ही खड़ा किया माइक पर 2 मिनट के लिए, लगता है आज क्या ऐसे खूब चर्चा कर लेंगे, खूब बोलेंगे, खूब करेंगे, लेकिन जैसे ही माइक पे खड़ा किया तो लगता है कुछ तो आज समझ में आई ना, क्या बोले, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या हुआ। एक समय खूब विचार हैं जब बैठे बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन जैसे ही मंच पर खड़ा किया, माइक दे दिया गया तो कह रहे लगता कोई विचार है ही नहीं। तो दोनों को आप जान रहे हो ना, विचारों के भाव को भी और उसके अभाव को भी। ऐसी कोई एक सत्ता है जो बुद्धि की प्रत्येक वृत्तियों के होने और वृत्तियों के न होने को, दोनों को ही वो प्रकाशित करता है, जो सबको देखता है, सबको जानता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं जान सकता। और उसकी चेतना से ही सब चेतनवत होते हैं। ये सारे जो जड़ प्रकृति के पदार्थों से बने हुए, जड़ पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, सब उसके चेतना से ही ये सब चेतन होते हैं। और जो सबको व्याप्त किए रहता है, ये न विश्वमिदं व्याप्तम, जो सबको तो व्याप्त किए रहता है, लेकिन उसको कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता। बस है कैसा, कहा समझ लो प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित करता है वो, जो कुछ भी है। और तो और उसकी सन्निधि मात्र से ही, जैसे चुंबक की सन्निधि मात्र से ही लोहे के कणों में कहते हैं हलचल होने लगती है, ऐसे ही उसकी सन्निधि मात्र से ही। आप कह सकते हैं जैसे सूर्य के प्रकाशित होते ही सारे जीव अपने आप उठने लगते हैं, सब अपनी अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं, कोई लगा नहीं रहा किसी को। जो फूल इत्यादि हैं वो खिलने लगे, पक्षी पशु सब उठ करके सब अपना चहचहाने लगे, सब अपनी अपनी क्रियाओं में लगने लगे। कैसे, कहा सूर्य के उदित होने मात्र से ही, ऐसे ही उसके ही सन्निधि मात्र से ही ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये जो कुछ भी सब थे अनाथ पदार्थ, जो हैं तो जड़, लेकिन ये सब के सब चेतनवत हो गए, और चेतन हो करके अपने अपने विषयों में ये वर्तन करने लगते हैं, केवल उसकी सन्निधि मात्र से ही। उसकी सन्निधि मिली, उसके संसर्ग में आए और सब अपने अपने कार्य में लग गए। और तो और यही वही है जो आपके अहंकार से ले करके देह और सब कुछ को, जितने भी विषय हैं, विषयों के जो भी मन के भाव अभाव हैं, जो उनके गुण आदि हैं, कहा उन सबको कहा ये जानता है। कैसे, जैसे आप किसी बाहर की वस्तुओं को जानते हो, घटवद्येन, जैसे आपने घटपट आदि को जाना आपने, ऐसे ही कहा वो सबको प्रकाशित करता है, सबको जानता है। ऐसा है नित्य बोध स्वरूपिणा, वो नित्य बोध स्वरूप है, इसलिए कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप है। उस प्रकाश में कहा सब प्रकाशित होता है। अच्छा, एक बात तो है ना, आपको कुछ भी ज्ञान कराया जाए या आप कुछ भी जानते हो, जानने का प्रयास करते हो, जानते हो, उसके पहले अपने आप को जानते कि नहीं जानते? हम वो किसने ज्ञान कराया आपको? भाई हो सकता है आपको प्रमाणों के द्वारा हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आपकी आत्मा के बारे में बताने का प्रयास क्यों ना करो कि आपकी आत्मा कैसी है। अब यही बता रहे हैं, अभी इतना ही बताया कि आपकी आत्मा कैसी है, इसलिए अभी कह रहे हैं जो जो जो, बाद में कहें कि हाँ उसी में अहम भाव करो कि वही मैं हूँ। लेकिन जो भी आपको बताया जा रहा है, बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब जानने के पहले आपको ये बोध है कि नहीं कि मैं हूँ? बिल्कुल है। और ये ऐसा बोध है ना आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके कह दे कि तुम नहीं हो, मान जाओगे? आपको पहले आपके बारे में जांच करनी पड़ेगी कि आप हो कि नहीं हो। मैं तो हूं। है कि नहीं?
ऐसी वो सत्ता है कि नहीं? मैं हूँ, आप हो, आपके होने का, सुषुप्ति में भी कहीं ना कहीं आपको अपने होने का, इसलिए हल्की सी खटका हुआ, आवाज आई और आप जग गए। कभी हुआ ऐसा? मैं नहीं हूं, ध्यान कर रहे हैं, मैं नहीं हूं। अरे हर समय अपनी अस्मि हूं, ये अपनी सत्ता का अनुभव हर क्षण रहता है। आप अपने व्यक्तित्व को भूल जाओ कि मैं कौन हूं, वो चोट लगी दिमाग पर, अब भूल गए कि कौन है, लेकिन मैं हूं, वहां पे भी सत्ता रहेगी नहीं। तो ये कहा नित्य बोध स्वरूपिणा, वो नित्य बोध स्वरूप है। हाँ, उसको जनाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, वो तो कहते हैं कि स्वतः प्रमाणित है वो अपने आप ही। और एक बात तो पक्की है, ये जो कुछ भी आपको जो प्रमाण दिए जा रहे हैं ना, जो भी आपको प्रमाण देख के बताया जा रहा है, ये सब किस लिए कहा? जो वो आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, माया का आवरण उसको कहा, उसी को कारण शरीर। ये बस कारण शरीर रूपी जो आवरण है ना, उसको हटाने में सारे सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन सब हेतु बनते हैं। आपके जो नित्य बोध स्वरूप जो आत्मा है, उसको प्रकट नहीं करते, वो तो नित्य अपना स्फुरित हो ही रही है। बस ये है कि उस पर एक आवरण पड़ा हुआ, जिसको हम वैसा न जान करके कुछ और हम उसको जान रहे हैं। तो ये केवल अज्ञान का जो आवरण पड़ा हुआ है, उसको हटाने का सारा प्रयास है। आप जो हो सो हो कि नहीं हो, कहीं ऐसा अनुभव हो रहा हो कि मैं नहीं हूं। बस इसीलिए इसका नित्य बोध स्वरूपिणा का नित्य बोध स्वरूप है। अपनी सत्ता का अनुभव हर क्षण में हो रहता है। एशो अंतरात्मा पुरुषा पुराणो, जिसको अभी हम सोच रहे थे कि हाँ कोई है तो लगता था कहीं कोई बाहर होगा। जैसे भगवान मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जाओ साकेत, जाओ गोलोक, जाओ मणिद्वीप, जाओ कैलाश, कहीं बाहर? कहा नहीं, एश जो जिसकी बात चल रही वो भीतर अंतरात्मा रूप से भीतर विराजमान है, वही पुराण पुरुष है। पुरातन, पहले से ही बैठा हुआ है। वो है कैसा? निरंतर अखंड सुखानुभूति। उस सत्ता में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और ये तो पक्का है, आप में दुख है नहीं, आप सहज सुख स्वरूप हो। तो ये दुख आया कहाँ से? कमाई की है आपने, जन्म जन्मांतर की कमाई की है, खूब मेहनत की है आपने, परिश्रम किया है इन दुखों को कमाने में। नहीं तो आप है सुख स्वरूप। अच्छा, आप अपने आप में तो बताओ कौन सा दुख है? अपने आप में आप बैठे रहो और विचार करो कौन सा दुख आपको है। जैसे ही आप अपने को जोड़ोगे मन से, तो मन में कोई भाव आ जाएगा। आपने जोड़ा अपनी बुद्धि से, तो बुद्धि के कोई विचारों को। आपने जोड़ा शरीर से, तो शरीर की किसी स्थिति परिस्थिति को। और फिर इसी आधार पर आपने जोड़ दिया धन से, तो धन के कम और ज़्यादा होने से। आपने जोड़ दिया किसी संबंधी से, व्यक्ति से, वस्तु से, तो फिर है ना स्थिति। आप अपने आप में स्थित हो। और बताएं, किसी से अपने को न जोड़े, मैं हूं, किसी से न जोड़े, और फिर बताएं कौन तो दुख का क्या कारण है। इसको तो कई बार दृष्टांत में गुरुदेव भी सुना चुके हैं कि हम कहीं सड़क से निकल के जा रहे थे, कहीं भीड़ देखी, कुछ नहीं, हमने भी सोचा कुछ हुआ है, कुछ घटना हो गई है, जाकर के सबके बीच में जाकर हम देख रहे हैं। लेकिन अंदर जाते जाते अभी तक कुछ दिमाग में कुछ नहीं था, चलो कौतूहल था, चलो क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही अंदर जाकर के देखा और भीड़ में देखा, क्या जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अपना कोई संबंधी है। अब बताओ, अब वो स्थिति रहेगी पुरानी जैसी? जैसी संबंध जुड़ा तब ना। अच्छा, वहां पे आपका कोई परिचित ना होता तो आप बिल्कुल तटस्थ होकर के, हाँ भाई रिक्शा बुलाओ, कोई गाड़ी बुलाओ, इनको बैठाओ, अस्पताल लेके चलते हैं। एक वो स्थिति है, अपरिचित है, कोई संबंध नहीं। और एक अपना कोई दिख गया वहां पर, तो संबंध जुड़ गया, तो ये मेरा है, दुख आ गया। तुरंत दुखात्मक वृत्ति आ जाएगी। तो आप हो तो बिल्कुल वो जो अपना आत्मस्वरूप है,
निरंतर अखंड, उसमें दुख सुख खंड खंड नहीं होता कि अभी मिला नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि किसी भी सीमा से सीमित नहीं है, अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न सुख नहीं बल्कि अपरिच्छिन्न का अखंड सुख स्वरूप है, सुखानुभूति। अपने आप में आप हो तो कोई दुख नहीं, और जैसे ही बाहर निकले असदैक रूप का, उसमें कोई परिवर्तन, वो एक रूप रहता है, वो हमेशा मैं हूँ, अपनी सत्ता का अनुभव। जैसी सत्ता आपकी बालपन में थी वैसी युवा में, वही वृद्धावस्था, वही प्रौढ़ावस्था में, सदैक रूप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। प्रतिबोध मात्र, वही है मैं हूँ, ये बोध रूप में सदा रहता है आपको, कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज कुछ मैं हूँ तो लेकिन हल्का हल्का हूँ, मंद बोध हुआ हो, नहीं आज ठीक ठीक लग नहीं रहा कि आज पूरा पूरा हूँ नहीं आज। वो कई बार कहते हैं ना बोलचाल में, हम थोड़ा वहाँ हो करके आते हैं, मैं थोड़ा वहाँ चला जाता हूँ, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा क्यों जाओगे, पूरे चले जाओ। थोड़े क्यों जाओगे? अब थोड़े का क्या मतलब है कि पैर जाएंगे हाथ यही रहेंगे? कभी ऐसा हुआ कि आज मैं कुछ अपना मंद मंद सा अनुभव हो रहा है, आज बिल्कुल बिल्कुल अलग सा लग रहा है का, उसमें बिल्कुल वही एक रास्ता रहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं। ये नेशिता वाग अस्वस्थरंती, जिसके द्वारा ही, उसी के द्वारा ही आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, कहा ये सब के सब क्रियाशील होते हैं, अपने अपने कार्यों को करते हैं। अनुभव कहाँ होगा? अब आ रहे भीतर प्रवेश कर, अभी तो बता रहे जो जैसा जिसके द्वारा, अब आ रहे भीतर, उसका अनुभव कहाँ होगा? अत्र एव, यही होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ जाएंगे कहीं हम बिल्कुल 7वें आसमान पर, कोई सतखंड और क्या क्या बताते हैं सब चीज़ें, वहाँ ऐसा होगा, या जाएंगे वहाँ तो फिर मिलेंगे वहाँ पर। आजकल चला है खूब पागलपन, एक नंबर का पागलपन, और उसी पागलपन में लोग क्या क्या करते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कारण क्या है कि जब बुद्धि में वही जब भ्रष्ट ज्ञान भरा गया है तो वो असर दिखाता है। उनको कोई थोड़ा कि बिना मतलब छोटे बच्चों को मार दिया, उनको तो सिखाया गया है कि हाँ तुमने अगर एक को मार दिया, 2 को मार दिया, तुम्हें तो कमाई हो गई तुम्हारी। जब ये शिक्षा दी जा रही है तो कहाँ से परिवर्तन हो? इसीलिए सनातन धर्म से बढ़कर के विश्व शांति का कोई और उपाय है ही नहीं। अच्छा, जो भी अशांति है या जब भी कहीं कोई एक हिंसक की भावना आ रही, हिंसा की भावना आ रही है, कब आ रही है? द्वेष के कारण, एक भेद बुद्धि के कारण, मैं अलग हूं ये अलग है। और हमारा अध्यात्म क्या ये भेद बुद्धि मिटा रहा है। और क्या? और केवल वाणी का जमा खर्च नहीं, बिल्कुल सिद्धांततः वही बात समझा करके, सिद्धांततः समझा करके, तत्वतः समझा करके वो सारी भेद बुद्धियों को मिटा रहा है। जैसे अपने शरीर के भीतर ही मैं हूँ, आत्मौपम्येन सर्वत्र, जैसे अपने शरीर के भीतर मैं सर्वत्र हूँ मैं रूप से, तो जितना प्रेम सिर से है उतना ही मेरा अपनापन पैर से है, उतना ही अपनापन हाथ से है, समस्त अंगोपांगों से वैसा ही है अपनापन। एक अंग से दूसरे अंग पर अगर प्रहार भी हो जाए तो हम ये नहीं कि उठाया और उस अंग को तोड़ दिया हमने, ठीक है, जिस हाथ से चोट लगी है उसी हाथ से फिर वो पट्टी भी करता है, उसी हाथ से, यथा योग्य जैसा व्यवहार हो। तो यही दृष्टि अगर पूरे विश्व के प्रति आ जाए तो यही है आत्मभाव। वही कहा सदैक रूप, वो एक ही है, अपने भीतर भी एक रस है और सारे विश्व में का वो एक ही सत्ता है। बस अंतर किसकी वजह से आ रहा है? कहा वो जो संस्कार रूपी जो जीव बैठा हुआ उसके द्वारा है। तो अनुभव कहाँ होगा? कहा पहले तो अपने भीतर यही ही सत्व आत्मनि, जो आपने जो साधनाएं की थी, धर्म के जो आपने पालन किए थे, आपने जीवन में कुछ योग की साधना की थी, आपने जो कोई उपासना कर रखी है, उन सब के द्वारा जो अपना जो अंतःकरण है जो सत्व प्रधान हुआ, तो सत्य से पूरित जो अपना अंतःकरण है उसी को कहा धी गुहाया, कहा बुद्धि रूपी गुहा, मतलब अंतर भीतर ही आपको उसका
अनुभव होगा। और कहते हैं बिल्कुल अंदर कोई ऐसे आकाश, जैसे बाहर आकाश आप ढूंढ रहे हो, आकाश में ढूंढ रहे हो, ऐसी भीतर अव्याकृत आकाश जो है हृदय गुहायाम, भीतर का आकाश कैसा? तो कई बार गुरुदेव कहते हैं इस चीज को, 2 और 4 कितना होता है, उसमें 3 और जोड़ दो, कितना हुआ? बोलो मत, अपने मन में रखो। उसमें फिर 5 घटा दो, फिर उसमें 4 और जोड़ दो, उसको 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया? ये कहाँ किया आपने सब हिसाब किताब? कोई कागज कलम थी, कोई बाहर कुछ थी? कहाँ किया? हृदय बुद्धि गुहा में, भीतर ही हमने उसको किया। तो वही का अव्याकृत आकाश, वो अव्यक्त आकाश जो भीतर है, उर्व प्रकाश, जो हृदय के भीतर जो एक प्रकाशवान जो भीतर है, उसी में जैसे, अब देखिए साधना के द्वारा वही है, कई बार इसको कहा जाता है, कई बार भीतर आपको प्रकाश प्रकाश अनुभव सा होगा, घबराए नहीं इसको। कैसे है? कहा जैसे उच्च आकाश में सूर्य प्रकट होता है तो वो प्रकट होते ही सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही जब आप ध्यान की साधना में भीतर प्रवेश करते हैं, शुद्ध अंतःकरण में, उस चेतन का ही जो शुद्ध प्रकाश है, उसमें ही ये सब चीजें बिल्कुल साफ साफ आपको प्रकाशित होने लगती हैं। स्वतेजसा विश्वविदम प्रकाशयन, वही फिर सारे विश्व को प्रकाशित करने लगता है। वही भीतर जो बैठा हुआ है, उसका अपना ही तेज है, वो तेज किसी और का नहीं है, किसी और से प्रकाशित नहीं हो रही है, बल्कि वो स्वयं प्रकाशवान है। और तो और वही मन, अहंकार, इन सब की जो भी विक्रियाएं हैं, जो विकार हैं, इन सब का वो ज्ञाता बनता है। फिर देह इंद्रिय प्राणकृत क्रियाणाम, देह इंद्रिय आदि की जो क्रियाएं हैं उनका कर्ता बन जाता है। देखो यही हो रहा है वो शुद्ध चेतन, बिल्कुल निर्विकार है, तटस्थ है सबसे, लेकिन जब उसको हमने मन आदि उपाधियों से देखा, तो मन आदि जो मन और अहंकार की उपाधि से युक्त हुआ, तो मन मनन करने लगा, तो हमने उसको कर दिया कि यही मनता है। वही मन जब सुख दुख आदि को भोग करने लगा, तो हमने कहा कि देखो वही भोगता है। समझ ले, वही फिर इन उपाधियों को धारण करके जीवत्व स्वरूप में आ जाता है, जीव स्वरूप में आ जाता है, और फिर वो कर्ता भोक्ता ज्ञाता सब बन जाता है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। कैसे? कहा जैसे अग्नि और लोहे का संयोग हुआ। अग्नि की कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन आपने गोल लोहे का टुकड़ा डाल दिया, तो आपने कहा अग्नि गोल। उसमें आपने चौकोर कोई आकृति डाल दी, तो आपने कहा अग्नि चौकोर। ऐसे ही वो जो नित्य अपना आत्मस्वरूप है, उसमें ना तो कोई चेष्टा है, ना कोई उसमें विकार है, ना उसमें कोई क्रियाएं हैं, कोई उसमें क्रिया विक्रिया नहीं, लेकिन मन के साथ संयुक्त हुआ, तो मन की उपाधि से वही मनन करने वाला सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। वो देह इंद्रिय प्राण आदि की क्रियाओं से संयुक्त होकर के, युक्त होकर के, कहा वही कर्ता बन जाता है। तो कर्ता भोक्ता, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भीतर फिर आ गया, वही बन गया फिर जीव। समझ ले, वही जो परब्रह्म है, वही जो शुद्ध आत्मा है, वही इन उपाधियों से युक्त होकर के, कहा वही फिर जीव संज्ञक हो जाता है, जीव बन जाता है कुछ नहीं, केवल इन उपाधियों से युक्त हो गया। तो जैसे आप कौन हो, आप कह दो जो है सो है, लेकिन यहीं पर आपको 1 लाख रुपए दे दे, तो ये आपके हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए, कौन हो गए अब आप? अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, कौन हो गए? कहा मैं लखपति हूं। 1 करोड़ डाल दिया आपके पास, तो हो गए करोड़पति, और सब छीन लिया, तो हो गए रोड़पति। सड़क पे आ गए। क्या हो रहा है? आप हो तो वही। अच्छा, सामने आ गए माता पिता, उनका संदर्भ आया, तो आप हो गए पुत्र कन्या पुत्री। सामने अपने बच्चे आ गए, तो
संदर्भ आ रहा है ना उनके सुख होते ही, आप हो अपने आप में, लेकिन सामने कोई अपने पुत्र कन्या आ गई तो आप हो गए माता पिता, भाई बहन आ गए तो आप भाई बहन बन गए, पति पत्नी आ गए तो उनके सामने आप पति। अब मैं पूछूं आप हैं कौन? कोई संदर्भ नहीं है तो का मैं हूं सो हूं। ऐसे ही वो आत्मा कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसा उसके सामने संदर्भ वो मन से युक्त हुआ तो मन कर रहा है मनन, मन हो रहा है सुखी दुखी, लेकिन हमने लगा क्या, ये आत्मा मनन करने वाला हो गया, ये आत्मा ही भोगता। इसी को फिर हम कहते हैं ये जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा में कोई विकार नहीं है, निष्क्रियम निष्कलम शांतम निर्बद्धम निरंजनम का बिल्कुल निरंजन है, किसी से लिप्त नहीं होता। लेकिन इन सारी उपाधियों के द्वारा वो कर्ता भोक्ता मनता ज्ञाता वो सब बन जाता है, वही हो जाता है फिर जीव। नहीं तो उसमें न चेष्टते नो विकरोति, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप समझ लो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, आप माता पिता बन गए, आप ही पुत्र बन गए। हम पूछें आप हैं कौन? मैं हूं तो हूं और क्या। फिर जो आत्मा है कैसा है, अब ये तो श्रुति है, उपनिषद का मंत्र है, और ऐसे ही गीता जी का में भी श्लोक है, न जायते नो म्रियते नो वर्धते नो क्षीयते नो विक्रोति नित्य। 1 2 3 4 5 6 है, 6 गुण बताए हैं। किस लिए बताए हैं? कहा ये जितने भी अनाद पदार्थ है उसमें 6 विकार होते थे, स्थूल शरीर के 6 विकार, अस्ति जायते वर्धते विपीड़मते अपक्ष्यते विनश्यति इति षड विकार वदे तत् स्थूल शरीरम। तो उसके स्थूल शरीर की जो हमने जो 6 विकार विचार किए थे, का वो 6 विकार स्थूल शरीर में होते हैं, इस आत्मा में नहीं होते। न जायते, शरीर है तो इसका जन्म हुआ है, लेकिन वो जो आत्मा है उसका कभी जन्म नहीं, उसका कभी प्राग भाव नहीं होता कि हाँ एक स्थिति के पहले कोई नहीं है और हो गया तो आपने कहा इसका जन्म हुआ। भाई शरीर एक समय नहीं था और हो गया तो आपने कहा फला फला तारीख को इसका जन्म हुआ। इसका मतलब है कि इस तारीख के पहले वो नहीं था। तो ऐसा वो आत्मा है, कहा न, उसका वो ऐसा कभी रहा ही नहीं कि कभी उसका अभाव हो, वो सदा रहता है। इसीलिए न जायते नो म्रियते का इसका कभी प्रध्वंसा भाव नहीं होता कि नष्ट होने के बाद इसका नाश हो जाए और फिर ये समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे एक तिथि है ना, लिखा हाँ इनकी पुण्य तिथि है, कहने तात्पर्य क्या हुआ कि इस तिथि तक तो वो रहे और इसके बाद फिर ये नहीं रहे। तो क्या, तो किसके लिए कह रहे हैं? कहा स्थूल शरीर के लिए कह रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का कभी भी नाश नहीं है, इसलिए उसका फिर मरण नहीं होता, उसमें कुछ वृद्धि भी नहीं होती। जैसे लगता है कि हाँ हमें कुछ मिल गया तो हम बड़े आदमी हो गए, पहले कुछ नहीं था अब हो गया तो लगा कि हमारी वृद्धि हो गई, अब हमारा कम से कम मान सम्मान होना चाहिए, पूजन पाठ होना चाहिए हमारा भी, हम भी बड़े हो गए। अच्छा एक समय सब छूट गया तो क्या पता मोदी जी की ईडी पहुंच जाए और हम छोड़ता नहीं, कहते नहीं मैं मुख्यमंत्री जेल से भी रहूंगा। क्या हुआ, एक समय बन गए तो कहा हम बड़े हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और कल जेल में पहुंच गए तो पीड़ा तो हो रही होगी। तो कहा न वर्धते न क्षीयते, ये सब ऊपर होगा लेकिन वो जो आत्मस्वरूप है, जो अपना आत्मा है, वो जो तत्व है, उसमें ना किसी क्रिया के द्वारा कोई वृद्धि होती है और ना ही उसमें कोई क्षय होता है। अपक्षीयते वो विकार नहीं है। नो था ना, अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते, वर्धन भी होता है शरीर का और एक समय इसमें कोई ना कोई रोग विकार भी आते हैं, क्षरण भी होता है। कहा नहीं होता है इसमें, नो विक्रोति, कोई इसमें रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें विकार भी नहीं आता है। ये कैसा? कहा ये नित्य है, बिल्कुल ऐसा वो आत्मतत्व। विलीयमाने अपि वपुषि अमुस्मिन, ये जो अपना शरीर है, वपु माने शरीर,
अस्मिन, ये जो शरीर अपना है, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर, विलीन हो जाने पर भी का इसका नाश नहीं है। न जायते वर्ते न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये दूसरे अध्याय का जो श्लोक है बिल्कुल उसी का समझ लो, यह अनुवाद रूप में ही है। शरीर का नाश होता है लेकिन उस आत्मा का नाश नहीं होता। कैसे? तो दृष्टांत दिया, ये खूब आता है। जैसे रज्जु सर्प है, ऐसे ही घटाकाश मठाकाश का दृष्टांत खूब आता है वेदांत में, कि बहुत सारे घड़े रखे हुए थे। अब घड़े का आकाश है ना, अंदर स्पेस, उसके कीमत घड़े की नहीं है, कीमत है उसके अंदर कितनी जगह है। भाई छोटे वाले का रेट होगा अगर 50 रुपये, तो बड़े वाले का कितना होगा? 100 रुपये होगा, है कि नहीं? किसकी कीमत बढ़ रही है? का भीतर के जगह की। आपने फ्रिज खरीदा तो कीमत किसकी है? 100 लीटर वाला है, 150 लीटर, 160 लीटर वाला है कि 200 लीटर वाला है? क्या है वो? का भीतर जगह कितनी है उसकी है ना, आकाश की। तो जैसे बहुत सारे घड़े थे, उन सबका घड़ा का अपना आकाश था, लेकिन किसी बच्चे ने आके डंडा लिया और सारे घड़े फोड़ दिए, तो घड़ा नष्ट हुआ, लेकिन आकाश भीतर का था, आकाश नष्ट नहीं हुआ। वो जो घड़े का आकाश था वो महाकाश में लीन हो। भाई आपका बढ़िया मकान बना हुआ है, उसमें अलग अलग कमरे हैं। किसी ने कहा ये मेरा कमरा है, उसने कहा नहीं ये मेरा कमरा है, ये स्टडी रूम है, ये हमारा मेहमान गेस्ट रूम है, ये हमारे गुरुजी का कमरा है। ऐसे सब बने हुए हैं। लेकिन एक दिन आ गया योगी जी का बुलडोजर, तो कुछ गड़बड़ी की आपने, और बुलडोजर आया तो और आके रौंद गया बुलडोजर उसके ऊपर से, तो किसका कमरा कहाँ गया? सबका जो आकाश था तो चला गया महाकाश में। जो अलग अलग आकाश थे कमरों के, वो सारे आकाश, केवल उसकी जो सीमाएं थी, जो दीवारें थी, दीवारें नष्ट हुई, आकाश का नाश नहीं होता। ऐसे ही जब तक ये शरीर है तो भी वो भीतर है, और जैसे ही शरीर की ये परिधि, ये दीवार हटी, तो कहा ये जो भीतर आत्मा है ये ब्रह्म में लीन हो जाता, उसका नाश नहीं होता। न लियते कुम इवाम्बरम स्वयं, अपने आप जाके लीन हो जाता है। इसीलिए कैसा है वो? का प्रकृति विकृति भिन्न। ये सारी जो प्रकृति है, प्रकृति से निर्मित जो भी देह आदि है, उसकी जो भी विकृति है, कहा पंच महाभूत, कहा प्रकृति तक हो गया। पंच महाभूत अहंकार, मन, बुद्धि, ये 8 प्रकृतियां हैं। 7वें अध्याय में गीता जी क्या आता है? ये अष्टधा प्रकृति हुई, और फिर इन्हीं के सब विकार हैं। इसके बाद कुछ नई उत्पत्ति नहीं हुई पंच महाभूतों के बाद। इन्हीं पंच महाभूतों के फिर सत्व अंश से फिर वो बन रही सारी इंद्रियां बन गई, ज्ञान की इंद्रियां, अंतःकरण बन गया, रजोगुण से आपके कर्मेंद्रियां और प्राण बन गए, तमोगुण से आप पंचीकरण करके आपने स्थूल शरीर। ये सब का सब उन 8 प्रकृतियों की ही विकृति है। तो आप सुनोगे कई बार 8 प्रकृति और 16 विकृतियां, टोटल कितनी हो गई? 24। इन्हीं 24 तत्वों से सारा संसार बना है। 25वां तत्व कहा काल है, या उसको कहते हैं पुरुष तत्व है। यही हो गया प्रकृति पुरुष सांख्यों का। इसी से सारा जगत बना हुआ है। ये कैसा है? जो अपना आत्मस्वरूप, ये प्रकृति और प्रकृति की जो भी विकृतियां हैं उनसे भिन्न है, अलग है। कैसा है? शुद्ध बोध स्वभाव, बिल्कुल सत्ता स्वरूप, शुद्ध बोध, अपनी अस्मिता का अनुभव हर समय रहता है। ऐसा है। सद असद इदम अशेषम, अशेष अर्थात संपूर्ण समग्र जितने भी सद असत, जो भी आप इदम इदम रूप से जान रहे हो, जिसको भी आप यह के रूप में जान रहे हो, इदम इदम रूप से जान रहे हो, चाहे वो सत है व्यक्त रूप में है, चाहे वो असत है अव्यक्त है। अब यहाँ सत असत वो मत ले आना, सत माने काले पे तिष्ठति, वो नहीं। सत असत मतलब जो व्यक्त अव्यक्त रूप से, भाव और अभाव,
रूप से जो कुछ भी है। इसी को एक दिन कहा था विदित और अविदित के उपनिषद में कहा, हे और उपादेय, कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए त्याज्य होगा, जिसको आप त्याग कर सकते हो, या कुछ संसार में ऐसा होगा जिसको आप पा सकते हो। दो ही चीजें हैं। का इन सब से वो भिन्न है। भाषयन, बल्कि इन सब को वो प्रकाशित करने वाला, शुद्ध बुद्ध स्वभाव है तो वो सबको प्रकाशित करता है। और स्वयं कैसा है, वो सब में तो विशेषता है, सब में अलग अलग, लेकिन वो कैसा है का वो निर्विशेष है। इसीलिए उसको बताना बड़ा मुश्किल है। किसी में कोई विशेषता हो तो आप बता दो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन जिसमें कोई विशेषता हो ही नहीं, क्या बताओगे उसके बारे में। जाति, गुण, क्रिया, विशेषण, संबंध, इन पांचों से जो रहित हो, कैसे उसको बताएं का वो निर्विशेष है, सबको बस प्रकाशित करने वाला। विलसति परम आत्मा जागृत आदिषु अवस्था स्वम अहम इति। जो परम आत्मा है ऐसा निर्विशेष शुद्ध बोध स्वभाव, प्रकृति विकृति से भिन्न, सद असद सबक समग्र चीजों का जो प्रकाशक रूप जो आत्मा है, परम आत्मा है का वही फिर घूमता है, विलास करता है। विलसती मतलब रमण करता है। कहाँ कहाँ कहा, जागृत आदिशु अवस्था, वही जाकर के जागृत में पहुंच जाता है। जागृत अवस्था अभिमानी हो जाता है, उसमें अहम रूप से बिल्कुल अपना सारा कार्य प्रचार करता है। सभी आप कहाँ हो, आपका अहम कहाँ पर है, कहा जागृत अवस्था में आनंद ले रहा है सत्संग का। और हल्की झपकी आ गई तो अच्छा, कई बार ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान करते करते आप सपने में चले गए हो। अरे खूब होता है। कहीं और पहुंच गए आप, ध्यान में मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही आप कुछ और सोचने लगे, कहीं कुछ चले गए उसी व्यवस्था में। नहीं हुआ अनुभव कभी? सजग नहीं रहते होगे, पता चल जाएगा। कई बार हम कहीं से पहुंच जाते हैं तुरंत विचारों से नहीं, बिल्कुल खो जाते हैं, बिल्कुल उसमें लगता है कि वही चल रहा है एकदम। अचानक झपकी टूटी, वो इसीलिए बीच में कुछ बोलना पड़ता है। बोलने की आवश्यकता थोड़ी नहीं ध्यान में, आपको बता दिया अपना ध्यान करो आप, लेकिन इसीलिए आपको जगाए रख लें कहीं आप कहीं और सपने में ना चले जाओ। तो ज़्यादा अरे कहाँ पहुँच गए थे हम। वही चला गया स्वप्न अवस्था में। वहाँ पर उसने फिर एक उससे अहम भाव किया और सब सारे जगत को जाना, उसने स्वप्न जगत को जान रहा है। फिर वही फिर चला गया किसमें, सुषुप्ति अवस्था में, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। जागृत अवस्था में स्वप्न, ये सारे स्थूल प्रपंच था, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म प्रपंच। लेकिन जब सुषुप्ति में चले गए तो वहाँ न स्थूल न सूक्ष्म कोई प्रपंच नहीं, निष्प्रपंच अवस्था है। सारे विषयों के अभाव की स्थिति है, उसको भी उसने जाना। कैसे? अहम अहम रूप से वहाँ स्फुरित होता रहता है। वो वही है, वही जो परम तत्व है, वही जागृत अवस्था अभिमानी होकर के अहम अहम मैं खूब करते हैं, मैं बकरे जैसे। कटता है फिर एक दिन बलि चढ़ती है इसकी। वही स्वप्न अवस्था में अभिमानी होकर के वहाँ पे मैं करता है, और सुषुप्ति में भी उन विषयों के अभाव को अनुभव करते हुए मैं रूप से रहता है। स्वम अहमिति, मैं ऐसे साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे, और रहते हुए सब जगह घूमते फिरते हुए बुद्धि की जो भी वृत्तियां हैं, बुद्धि के जो भी भाव अभाव हैं, उन सब को कहा ये साक्षात ईक्षते। साक्षी रूपेण, साक्षी बनकर के वो सबको जानता है। कल भी कहा था 3 जगह अलग अलग हैं, एक जगह दूसरी जगह में नहीं है, दूसरा स्थान तीसरी में नहीं है, लेकिन हम तीनों जगह घूम करके आए तो हम तीनों जगहों को, स्थानों को जानते हैं। ऐसे ही जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं है, सब सुषुप्ति में नहीं, सुषुप्ति जागृत में नहीं है, लेकिन हम तीनों में घूम करके आए तो अभी जागृत में हैं, कभी चले गए स्वप्न में, स्वप्न चले गए सुषुप्ति में, तीनों स्थानों में घूम करके आए और आकर के हम तीनों को जानते हैं। ये भी अनुभव रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, बड़े आराम से सोए, विषयों का अभाव था। ये भी जान लिया कि वहाँ स्थूल तो नहीं था, लेकिन कोई प्रपंच तो था, बढ़िया, वहाँ बड़ा आनंद था वहाँ पर, बस साथ में कुछ लेकर के आ नहीं पाए वहाँ से। और जागृत का तो है ही है रोना,
रो ही रहे हैं बैठ करके, जैसी स्थितियां हैं। तो तीनों को ही, ये सब क्या है, बुद्धि की सब वृत्तियां ही हैं, इन सबका वो साक्षी है। साक्षात ईक्षते, केवल कहते ना कि वो कोई चेष्टा भी नहीं कर रहा कि हाँ मैं देख रहा हूं, देखने की भी चेष्टा उसमें नहीं है, दर्शन क्रिया भी नहीं, का उसके सामने सारी रील चल रही है। जागृत आया, स्वप्न आया, सुषुप्ति आई, फिर जागृत आया, स्वप्न आया, सुषुप्ति आई, वो चल रही है रील जैसे। और सबका वो बिल्कुल मूक दृष्टा बना हुआ है, उसके सामने से सब चीज़ कुछ छुप नहीं रही, सब निकलती जा रही सब उसके सामने से। तो करना क्या है, कहा उसी साक्षी में स्थित हो जाओ, उसी को जान लो। कैसे जानो, जब भी कहते हैं जो है, जो ऐसा है, जो है, जो सबका साक्षी बनता है, कहा उसको फिर जानो। कैसे, कहा नियमित मनसा अमुम त्वम सम आत्मानम आत्मनि। नियमित मन के द्वारा, अर्थात साधना के नियम के द्वारा जो संस्कारित किया गया जो मन है, उस मन से ही। एक जगह का आप ये कहोगे मन की गति वहाँ होती नहीं, और यहाँ कह रहे हैं मन के द्वारा ही। कहा ये साधन बनता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे जाना है कहीं, हमें काठमांडू जाना है तो कैसे जाएंगे, जाएंगे हवाई जहाज़ से, लेकिन घर से निकले तो किससे निकले। अब कई लोगों ने पूछा ट्रेन से, हमने कहा रेलगाड़ी जाती नहीं वहाँ से, लेकिन फिर भी किसी ने टिकट करा लिया कि नहीं हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं। तो समझना, जो समझदार समझ गया कि ठीक है यहाँ से रेल से जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, कहा गोरखपुर तक जाएगा। जो समझने वाला है, कोई जानता है कि आगे रेल जाती नहीं, लेकिन कोई कह रहा है कि हम रेल से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो समझ गए कि गोरखपुर तक जाएंगे ये रेल से, या लखनऊ तक जाएंगे ट्रेन से, या फिर हो सकता है दिल्ली तक जाएंगे ट्रेन से। उसके आगे का, उसके आगे फिर हवाई जहाज से जाएंगे, क्योंकि वही साधन है वहाँ पर। रेल वहाँ तो जाती नहीं, वहाँ ट्रेन है ही नहीं पूरे नेपाल में। तो ऐसे ही जब कहा मन के द्वारा, तो कहा मन एक स्थिति तक ले जाने के लिए है, और वो मन भी कहते हैं ना कि शुद्ध अंतःकरण, शुद्धि अपने जो भी हमने जो भी योग उपासना धर्म आदि कर रहे हैं, इसके द्वारा संस्कारित शुद्ध किया हुआ, सात्विक किया हुआ जो मन है, उसमें ही उस सम आत्मानम, अपनी आत्मा को, त्वम तुम देखो। कहाँ, भीतर ही आत्मनि, अपने भीतर ही, अंतःकरण शुद्ध करके ही बाहर नहीं, का भीतर ही। जब अपना साधना के द्वारा मन शुद्ध हुआ, अंतःकरण निर्मल हुआ, तो अपने भीतर आत्मनि, अपने अंतःकरण में ही अपनी उस आत्मा को देखो, और विचार कैसा हो, अयम अहम इति, जो ऐसा आत्मा है, जो अभी तक विचार किया है ना, अस्ति कश्चित् स्वयं, ऐसी कोई सत्ता है जो सबको व्याप्त करती, लेकिन उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित होते हैं। ये सुनते आए ना अभी तक कि एक ऐसी आत्मा है। तो ये जो आत्मा है, जो भीतर बार बार कहा जा रहा है कि हाँ अंतरात्मा रूप से है, ये आत्मा अयम, ये जो आत्मा है यही अहम, यही मैं हूं। यही करना है, अयम अहम इति। जिस आत्मा को हमने जाना ऐसा ऐसा, जो सारे अनाथ पदार्थों से विलक्षण है, सबको चेतन करने वाली, सबको प्रकाशित करने वाली, ऐसी जो आत्मा है जिसको कहा भीतर है ये, यही एक होता है इदम। इदम कहते हैं अपने पृथक बाहर, अयम शब्द भी यह के लिए है, लेकिन वो भीतर इंगित करता है कि हाँ भीतर अयम आत्मा का यही मैं हूं। साक्षात विद्धि, ऐसा ही जानो कि ये आत्मा ही मैं हूं। बुद्धि प्रसादात, लेकिन होगा कब, कहा बुद्धि की प्रसन्नता के द्वारा। जब बुद्धि साधना के द्वारा बिल्कुल परिमार्जित हो, सात्विक हो, उसके द्वारा ही थोड़ा आपने सत्संग श्रवण किया हो, श्रवण मनन किया हो, उसके द्वारा ही ये चीज़ होगी। उचित प्रमाणों की प्राप्ति की हो आपने सद्गुरु की शरण में रह करके,
और प्रमाण भी कौन सा कहा? शब्द प्रमाण, शास्त्रों का ज्ञान जो है वो इसमें सहायक बनते हैं। भाई इतना आप सुना आपने, अब ये जो आपके विचार हैं अनात्म पदार्थों के विषय में और आत्म तत्व के विषय में, इसी ज्ञान का आधार लेकर के आप विचार करते 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 आप अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाओ। ये बुद्धि प्रसाद। और हो गए तो जनी मरण तरंग अपार संसार सिंधुम, ये जो अपार संसार समुद्र है कैसा का, इसमें बड़ी बड़ी लहरें हैं। कभी इसमें जन्म होता है तो कभी इसमें मरण होता है, कभी बहुत उछाल आती बड़ी वृद्धि होती है, कभी बहुत हानि होती है। लाभ हानि जितनी भी तरंगे हैं, ये अपार संसार सिंधु की सारी ये तरंगे जो हैं, इन सबको आप प्रतर भव, इसको पार कर जाओ और पार करके कृतार्थ हो जाओ। अब कृत्य भयऊ में आशिष तब अमोघ विख्यात। इसी को कहा कृत्य होना, अर्थात जो करने योग्य था, जो वास्तव में करणीय था, जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला था, का वो प्राप्त हो गया। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ज्ञान हो गया, भीतर अपने आत्मस्वरूप को जान लिया, तो का अब कुछ करना शेष नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। ठीक है, वो अब लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है वो, लेकिन अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष रहा नहीं, क्योंकि ये जीवन का जो परम कर्तव्य था उसको उसने प्राप्त कर लिया कृतार्थ होकर के। और है कैसा? ब्रह्म रूपेण संस्था, उस आत्मरूप को जान करके, उसी आत्मा ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही वो स्थित हो जाता है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यस्त संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा में उसकी रति तृप्ति संतुष्टि, और आत्मा ही ब्रह्म है, उस अपने ब्रह्म स्वरूप में ही वो स्थित रहता है। अभी तो कभी आत्मस्वरूप में स्थित है, तो कभी देह में स्थित हो गए, और कभी तो इससे बाहर निकल के धन में स्थित हो गए, कभी घर में स्थित हो गए, तो विचलन चल रहा है। का सब जगह अपना व्यवहार करते हुए, सब जगह वर्तन करते हुए भी का वो कहीं पर स्थित नहीं, बल्कि अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता है अपने आप। और एक बार ये व्यवहार करते भी हैं, मन नहीं है लेकिन ऊपर से सारा व्यवहार कर डालते हैं, लेकिन करना वही है जो अपना जो मन में है सब कुछ। तो ऐसे ही इस ज्ञान पे भी स्थित हो जाए कि हम हैं अपना आत्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, और सामने जैसी परिस्थितियां आ रही हैं वैसा अपना जो कर्तव्य हो रहा है। लेकिन है कैसे? साधन वही, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने मन को संस्कारित करें, मन को सत्गुणी बनाएं, और थोड़ा बुद्धि में भी ज्ञान हो, सत्संग के विचार हो। इन दोनों के संयोग से ही धीरे धीरे ध्यान अवस्था में ही अपनी आत्मा का विचार करते हुए यही मैं हूँ, ये स्थिति आ जाए, और वही आत्मा ही ब्रह्म है। हो गया ब्रह्मात्मिक बोध। लेकिन जब ये ऐसा है तो ये सब सुख दुख का बंधन बन कैसे रहा है? ये हो कैसे जा रहा है सब? ये सब हम हैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप, लेकिन इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? क्यों फिर ये संसार का बंधन हमारे ऊपर आ गया है? तो कहते हैं इसमें हो गया है अध्यास। वो प्रकरण फिर अब अगला प्रकरण है। तो हम लोग का कल का दिन है। कल ऐसा करते हैं ना, कल जितना आप लोगों ने सुना है कल आप लोग बोलो। एक दिन एक्स्ट्रा है ना हमारा 8वां दिन। 10-10 लाइन लिख करके लाओ, और चाहे लिख करके बोलो चाहे बिना देखे बोलो, लेकिन 10-10 लाइन लिख करके लाओ कि इस हफ्ते हमने क्या क्या सुना, क्या अनुभव हुआ, और उसको फिर चर्चा की जाए। कल का दिन ऐसे ही रखते हैं, ये जरूरी है कि नहीं? क्यों मनोज जी? एक दिन एक्स्ट्रा था ना हमारा, 7 दिन का होता है, 8 दिन का हो गया। ये तो ध्यान नहीं दिया, 16 से 23 झटके में रख लिया था, तो भगवान ने इसीलिए रखा होगा। देखो आज ये प्रसंग पूरा हो गया एक। अब अगला है कि बहुत लंबा है, अभी 1 2 3 4 5 6 श्लोक है, पूरा होगा नहीं एक दिन में। तो कल ऐसे ही करते हैं। अब इसका मतलब नहीं सब एब्सेंट हो जाना कल
अरे जो ना हो तो कुछ प्रश्न पूछें, कम से कम लोगों के विचार सुनेंगे तो अपना समझ में तो आएगा कि हाँ देखो इसने ये चीज़ समझा, कुछ समझ हमारे भी आया था ऐसा। भागना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों से, ये हमारे सबसे अच्छी। अच्छा, परीक्षा ना हो तो स्कूल में परीक्षा ना कराई जाए तो योग्यता का पता नहीं चलता कि वास्तव में हम हैं कहाँ पर। तो अपना भी देखेंगे, और कुछ नहीं, किताब से लिख लिया है ना 10 लाइनें, बोलेंगे तो कम से कम खड़े होकर के। सभी प्रकृति में 5 महाभूत मन बुद्धि और क्या आ रहा था, प्रकृति में 8 है ना प्रकृति। हाँ, तो उसमें 7वें अध्याय में ढूंढ करके आइएगा। अच्छा, और विकृति भी इसी में। विकृति तो उसी के विकार है सब, जो ये इंद्रिय इत्यादि सब क्या है, 16 विकृति ये सब तो है सब। 15 हो गया ना, 5 7वें अध्याय बताया ना गीता जी में, ढूंढ के लाइए। कुछ काम इशारा किया जाता है ना, खुद करके आए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो है ही है।